guys, welcome back to my channel Kritika's V. And if you're about to start MBBS, तुम लोग को मिलेगा अपना पहला वाइट कोट, नए दोस्त, नए सब्जेक्ट्स, सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट कभी कभी इट कैन टर्न वेरी ओवरवेलमिंग. So this is a video where I'm going to share a few tips which I think अगर मुझे मेरे सीनियर्स या मुझे कोई भी बताता तो it might have helped me in my first year. So yeah, without wasting any more time, let's start the video. The first and the foremost important thing is learn to say no. यार एमबीबीएस में ना बहुत पीयर प्रेशर होता है. तुम्हारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि अरे चिल कर यार, एक क्लास ही तो है, लेट्स बिंज वॉच समथिंग टुनाइट. या फिर हर हर चीज को तुम लोग अगर हाँ बोलते जाओगे ना तो तुम्हारी नींद, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे फोकस, तुम्हारी एनर्जी सब कुछ उड़ जाएगा. तो इसलिए इस जर्नी में अपना नो यू हैव टू कीप इट वेरी स्ट्रांग. एंड ट्रस्ट मी, नो को स्ट्रांग रखना इज अ सुपर पावर. इट्स नॉट लाइक कि यू विल मिस आउट एवरीथिंग. डोंट बी स्कैर्ड टू मिस आउट. Obviously, I'm not saying that you should not go anywhere. You should go, and first year is the time to make memories. But you should also know what is right and what is not affecting your studies. So अपनी स्टडीज पे फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द फन. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट हैव फन बट नो योर टाइमिंग्स. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट अफेक्ट योर स्टडीज उस फन के चक्कर में. एंड मिनी टिप, प्रैक्टिस सेइंग कि मुझे रेस्ट करना है या मुझे आज जाने का मन नहीं है, मे बी लेटर, और आई हैव समथिंग एल्स प्लान टुनाइट. It might help you guys. And trust me guys, you're not boring. You're going to be very smart. Next thing is set boundaries and priorities. आपको हर एक एस्पेक्ट में अपना मैनेज करना होगा. लाइक यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज, यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ, स्लीप, फैमिली, इवेंट, सोशल लाइफ, सब कुछ. एंड दैट टू विदाउट एनी अडल्ट सुपरविजन. तो इसलिए you guys need to know how to set priorities and your boundaries. हर बार अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व मत रहना. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू. तो मैं भी पहले हर किसी की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व रहती थी, हर प्लान में जाती थी. देयर इज अ प्लान टू गो आउट इन द इवनिंग, आई एम गोइंग आउट इन द इवनिंग. बट बाद में मैंने एग्जाम्स के मुझे पता चला कि मैंने खुद कुछ नहीं करा है. मेरी एक पढ़ाई की बैंड बजी पड़ी थी. तो इसलिए हाउ टू फिक्स इट, टाइम ब्लॉक्स बना लो. लाइक यू कैन सेट कि after classes you will give 1 hour or 2 hours to studying, then you will go to play with your friends or go out in the evening, go to some cafe. Just manage time अच्छे से. Okay. And yeah, you can do कि weekend पे you can give yourself some time, because MBBS is a long journey. तुम लोग को अपने hobbies build करना ज़रूरी है. So if you are someone who likes playing a guitar, or if you're someone who likes dancing, so we can give some time to that as well, because that will help take the mental strain away from you. And guys, ये छोटी छोटी बाउंड्रीज ना लॉन्ग टर्म में बहुत पीसफुल रहती हैं. सो इट्स अप टू यू. क्या आपको पता है कि एमबीबीएस में नोट्स, बुक्स, फूड, इवेंट, पार्टी, ट्रिप्स और इमरजेंसी की चीजें सब मिलके एक छोटा ईएमआई बन जाता है. यस, एंड टू अवॉइड दैट इट्स बेटर टू मैनेज योर मनी. द टिप इज कि एक मंथली बजट सेट करो. ठीक है, यू कैन कीप इट ऑन अ गूगल शीट, और यू कैन डाउनलोड एनी मनी ट्रैकिंग ऐप. उस पर कीप अ ट्रैक ऑफ योर मनी. सेट लिमिट्स कि तुम लोग कैश में कितना पेमेंट करोगे, यूपीआई में कितना पेमेंट करोगे. सेट लिमिट्स फॉर एवरीथिंग. एंड स्पेशली फॉर माई गर्लीज, इम्पल्स शॉपिंग से बचो यार, बहुत शॉपिंग हो जाती है. ट्रस्ट में, मैं भी बहुत खर्चा कर देती थी. बट यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी. एंड एवरी मंथ जो भी तुम्हें पॉकेट मनी मिल रहा है, मे बी इट इज 5,000 और 10,000, वट एवर इट इज, उसमें से keep 1,000 or 1,500 rupees aside for emergency situations which you don't know when you might need. So money save करना से ज़्यादा cool कुछ भी नहीं है. It's really important, and I hope you guys manage your money well. Okay, quick fact. Bunking एक art है, but attendance एक rule है.
So you guys need to maintain your attendance. Now I'm not saying कि सारी classes में जाओ attendance लगाओ, it's very important. But हाँ, जैसे for example हमारे college में 75% theory attendance and 80% practical attendance compulsory है. तो तुम लोग को उतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू गाइज डोंट डू दैट तो तुम्हें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बैठने नहीं देंगे, विच यू डोंट वांट ऑब्वियसली. तो हाँ, तो ऐसे कर सकते हो कि लाइक you guys obviously go attend classes. Some classes तो you will have to attend. कुछ classes के लिए you can ask your friends to give you proxy if that's possible. तो हाँ, ऐसे करके, बट जो भी हो जाए you have to manage your attendance. Even if you are a topper, बिना अटेंडेंस के एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, तो अटेंडेंस मैनेज कर लेना. Now first year is your time to experiment. मेडिसिन के अलावा भी एक दुनिया होती है, इवेंट्स होते हैं, म्यूजिक इज देयर, डांस इज देयर, डिबेट, रिसर्च, internships, all kinds of things are there. तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन समथिंग स्पेसिफिक तो उसको ट्राई करो. इफ देर आर क्लब्स इन योर कॉलेज तो क्लब्स ज्वाइन करो. दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो ये तुम लोग को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा डॉक्टर बनने में भी हेल्प करेगा. So yeah, even I had joined some clubs in my first year and it has been very helpful and very mindful. So it is important to do that as well. जैसे अगर तुम लोग को गिटार बजाना पसंद है, join the music club. You will get to know more people. You might even learn better things from them. So it's always better to do things that you have never even tried. तो कभी कभी ट्राई कर लो यार, रिस्क लेने से कुछ नहीं होता. Now आपको कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सा प्रोफेसर स्ट्रिक्ट है, कौन सी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, ये सब आपको सीनियर्स ही बताएंगे. तो मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद योर सीनियर्स. ठीक है. प्रो टिप, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करो थोड़ा. एंड कहीं सीनियर्स किसी चीज़ में बुला रहे हैं तो जाओ, डोंट रिफ्यूज. एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, डोंट हेजिटेट टू आस्क. ट्रस्ट मी, वी हैव ऑल बिन देयर. ठीक है. Seniors will be very helpful. Sometimes a good senior is more helpful than a textbook. So take help from your seniors. It's really nice. Now, कॉलेज लाइफ में जो भी मेमोरीज बनती हैं वो कॉलेज क्लासरूम में नहीं, इवेंट्स में बनती हैं. तो जब भी कोई इवेंट हो रहा है, पार्टिसिपेट. थर्ड ईयर तक अच्छे से पार्टिसिपेट करो, बिकॉज यू विल नो कि फाइनल ईयर में टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का. इवन फोर्थ ईयर में भी इतना टाइम नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हैं, CMEs हैं, फेस्ट है, कुछ भी है, go and participate. Why? Because these things will help you build confidence. It will help you improving your skills and networking होगा. And most importantly, memories तो बनी रही है. ठीक है. All these things are very important because then final year में पता चलेगा कि ये सब करने का टाइम ही नहीं है. Now, एक मिथ है कि MBBS is equal to पढ़ाई 24/7. नो गाइस, इट्स नॉट ट्रू. ठीक है. यू नीड बैलेंस, वरना या तो बर्न आउट होगा या बोर आउट. ठीक है. अपनी पढ़ाई को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है. यू कैन डू दिस कि व्हेन यू स्टार्ट योर फर्स्ट ईयर, ऑब्वियसली तुम लोग सब उस नीट फेज से आ रहे हो. तुम लोगों ने 2 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं करा है, कोई बुक नहीं टच किया है. सो ऑब्वियसली यू गॉन आउट ऑफ टच. बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि तुम लोग अपनी पढ़ाई को साथ में लेके चलो. इट्स फाइन, तुम लोग MBBS में आए हो, फर्स्ट मंथ तो आई गेस फाउंडेशन कोर्स ही चलता है, तो उसमें कुछ पढ़ाई होती नहीं है. तो बाय दैट टाइम यू गाइस कैन गेट एडजस्टेड टू द न्यू प्लेस, न्यू हॉस्टल, एवरीथिंग. बट व्हेन योर पढ़ाई स्टार्ट्स, तो मेक श्योर दैट यू गाइस डू जो उस दिन हो रहा है उसी दिन रिवाइज कर लो. वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स जस्ट कि अगर तुम लोग को क्लास में कुछ पढ़ाया है आज, जस्ट टेक आउट 2 hours इन योर डे. दैट्स ऑल आई एम आस्किंग. ओनली 2 hours. और वो 2 घंटे में जस्ट रिवाइज वॉट एवर द टीचर हैज टॉट टूडे. इट्स मोर देन इनफ. एंड वीकेंड पे इफ यू गेट टाइम, गो एंड रिवाइज. इवन इफ यू डोंट गेट टाइम, इट्स फाइन, यू रिवाइज इट नेक्स्ट वीक. बट 2 घंटे डेली पढ़ लो, ताकि यू डोंट क्रिएट अ बैकलॉग. क्योंकि बैकलॉग कभी क्लियर नहीं होता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. हाउ यू कैन डू दिस? वीकली प्लानर बना लो कि तुम्हें आज इतने घंटे इस टाइम से इस टाइम तक कुछ पढ़ना है.
And then when you're revising, you can alternate the subjects. कि today I'll revise this, tomorrow I'll revise that. ठीक है? And breaks लो पढ़ाई के बीच में. It's very important. You can use the Pomodoro technique. You can study for 45 minutes, take a break for 5 minutes, then repeat. So all these things will help you a lot during your exam time. So be sure to maintain a good and balanced study schedule. Next, even average students can rock. बिकॉज नीट का स्कोर या 12th में कितने परसेंटेज आए थे ये सब मैटर नहीं करता है इन योर एमबीबीएस जर्नी. व्हाट मैटर इज हाउ यू डू इन एमबीबीएस. एंड fact is I've seen so many average students become class toppers, and so many class toppers they cannot handle peer pressure, they cannot handle mbbs pressure. So nothing can define you based on how you scored in your NEET or your 12th. Okay, you guys can do way better in MBBS. Trust me, just follow whatever I've said till now, make your good study schedule, all that, and it will help you become so much better. And trust me, consistency beats talent every single time. नेक्स्ट इज थोड़ी सी बोनस टिप्स जल्दी से सुन लो तुम लोग एक बार. फर्स्ट इज डोंट स्किप मील्स. ट्रस्ट मी भाई, दिमाग को खाने की जरूरत है. इफ यू डोंट फीड योर ब्रेन, द ब्रेन विल नॉट हेल्प यू रिटेन एनीथिंग. तो तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी है. सो डोंट स्किप योर मील्स. हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, exercise a little, even a 15 minutes walk or running or jogging, या थोड़ा सा योगा कर लिया रूम में, or you go to gym, or go for a Zumba class, anything, but exercise at least 30 minutes you should take out for your body every day. Next, sleep 6 to 8 hours. भाई, you will not get time to sleep later on जब एग्जाम्स आएंगे, क्योंकि even I have that problem कि I don't sleep when exams come. So starting say maintain a sleep schedule, sleep for 6 to 8 hours a day, and that will help you improve your studies a lot. Trust me, because your brain will get recharged अच्छे से, then you can study more properly. Next is make one or two real friends, guys. इस मतलब माया जाल में मत पड़ना कि you have 20 best friends. That's not going to happen. Find one or two real people जिनसे तुम लोग अच्छा connect करते हो. Make them your study partner, study with them. That will help you a lot. Next is don't chase for perfection. Learn and grow. ठीक है, कोई भी पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता है. You have to learn. तुम्हें अपने skills build up करने पड़ेंगे. Then only you will be successful. And that's enough. सब कहेंगे MBBS टफ है, पर ये कोई नहीं बताता ये जर्नी लाइफ चेंजिंग भी है. ठीक है, you will become confident, you will learn time management, you will make mistakes and you will grow, and you will create the best memories. ठीक है, when you end your MBBS, you will not be the same person who entered the first year. You will be different, and that's beautiful. So yes guys, that was it for this video. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो. Don't forget to subscribe for more such real MBBS talks, and share this videos to those who you know that are going to join MBBS this year or are aspiring MBBS doctors. And yes, this is Kritika signing off from Kritika's V. All I like to say is study smart, live well, be kind, and I'll see you in the next video.